हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज हम लोग आ गए लेसन नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, लेक्चर नंबर 2 क्लास 8। मैं आपका नसीम सर। आज हम आपके लेसन में आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्या है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। क्या है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, मैंने पीछे बताया है। रॉबर्ट विटकर ने किस तरह से अपनी थ्योरी अप्लाई की, किस तरह से हमको आसान करके दिया है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया। तो फटाफट जाके आपको वीडियो को देखना है और लाइक और सब्सक्राइब करना और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, आगे देखो क्या दिया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। पहला क्या है आपका, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, फिर इसमें क्या है देखो, प्रोकैरियोट्स में आपका क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। इसमें देखो तीन तीन आते हैं, तीनों का हमको नाम देखना है, तीनों के बारे में स्टडी करना है। पहला क्या है इसमें, प्रोटिस्टा। सेकेंड क्या है आपका, फंगस और फंगाई। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, अलगे। क्या है, अलगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है आपका, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया साइज 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक का इसका साइज होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, तो क्या है इसका, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंस पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। समटाइम्स द मेनी बैक्टीरिया आर द टुगेदर फ्रॉम द कॉलोनीज। ये क्या होते हैं, साथ में ग्रो होते हैं और एक साथ में क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं और डिवाइड होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सेल ऑफ द प्रोकैरियोटिक विद द सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और द सेल ऑर्गेनल्स आर द एब्सेंट। इसमें क्या एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनल क्या होता है, इसका एब्सेंट होता है। ठीक है, ये साथ में ग्रो होते हैं और इसका सेल ऑर्गेनल क्या होता है, एब्सेंट होता है। दे रिप्रोड्यूस बाय द सिंपल बाइनरी फ्यूजन। ये कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं और आप क्या करते हैं, एक को 2 में डिवाइड करते हैं, 2 को 4 में करते हैं, 4 को 6 में करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने आप को डबल डबल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। इन द फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो vigorously and can double their the number in the 20 minutes। ये क्या करते हैं, बहुत स्पीड में अपने आप को डबल करते हैं। 10 का 20 करते हैं, 20 का 40 करेंगे, 40 का 80 करेंगे विद इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो एग्जाम में आता है तो आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो आपके मार्क्स नहीं कटिंग होंगे और क्या करना है, कोशिश करना है कि वर्ड टू वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रोटोजोआ साइज अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर। Protozoans are found in the soil, fresh water and sea water. Some are found in the body, other organism and the pathogenic। कहाँ मिलता है ये, फ्रेश वाटर में और सी वाटर में। और जो जो आपने देखा रहेगा बहुत सारे एनिमल उनके बॉडी पे भी क्या होते हैं, ये चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, दिस आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और ये क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, there is a great variation of the cell structure, organs, locomotion and mode of nutrition among the protozoa। ठीक है, क्या दिया गया है, this organism reproduce by the simple cell division। ये कैसे आप अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, सिंपल सेल डिवीजन द्वारा क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है आपका, पैरामोसियम, फ्री लिविंग एंड डर्टी वाटर। पैरामोसियम कहां मिलता है आपको, गंदे पानी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अमीबा हिस्टोलाइटिक cause the amoebiosis। नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स cause of the malaria। यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक्स
ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको लिखना है। थर्ड क्या है आपका, फंगस साइज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। दिस आर फाउंड इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडी ऑफ द प्लांट और एनिमल। कहां मिलता है ये, जो प्लांट्स के और एनिमल के जो डेड बॉडी होते हैं, तो ये आपको वहां पे देखने मिलेंगे। कौन सा, फंगस, ठीक है। These are the eukaryotic organisms. Some are the uni और other are the visible with naked eye. ये इतने छोटे होते हैं कि आपको अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। Saprophytic absorb their the food from the decaying organics matter. They are the reproduced by the sexually, asexually by the cell division or the by budding. ये क्या करते हैं, अपने आप को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, तीन तरह से अपने क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली, असेक्सुअली और क्या है आपका इसमें बडिंग मेथड से ही क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, बेकरीज और कैंडिडा और मशरूम। तो तीन एग्जांपल दिए गए हैं इसके अंदर। पहला क्या है, बेकरीज, कैंडिडा और मशरूम। फोर्थ वन क्या है आपका, अलगे, साइज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। They are the aquatic, are the eukaryotic unicellular autotrophic organism. Photosynthesis is carried out from the help of the chloroplast present in the cell. ठीक है, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एग्जांपल आपका क्या है, कॉर्डेला और क्या है, प्लाज्मोडियम्स। वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ द algae are the unicellular. Most of them are the multicellular or the visible or naked eyes. ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, और आपको ये क्या होते हैं, नेकेड आई से इतने बारीक होते हैं कि हम लोग हमारी नॉर्मल आंखों से इसको देख नहीं सकते। तो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट और लिस्ट लास्ट क्या है आपका, वायरसेस, साइज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। जनरली वायरस आर नॉट द कंसिडर एज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दे आर द सेड टू बी द ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। दे आर द स्टडी अंडर द माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसकी गिनती नहीं की जाती है। ये क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग में आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी स्टडी कहां पे होती है, माइक्रोबायोलॉजी में इसकी स्टडी होती है। माइक्रोबायोलॉजी में इसकी स्टडी होती है। इसका हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं, इवन हम लोग मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज होता है, इवन बहुत सारी थेरेपी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्या दिया गया देखो, वायरस आर द एक्सट्रीमली माइन्यूट, दैट इज दे 10 to 100 टाइम ऑफ द स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दे कैन बी सीन ओनली द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये इतने बारीक होते हैं कि हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में इसको देख नहीं सकते। हमको देखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जो बहुत सी बारीक चीजों को हम लोग देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन द इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक acid or RNA ribonucleic acid covered by the protein coat. Virus survive in the only the living plant or animal cell and the produce their own proteins with the help of the host cell and the create the numerous replica. They have the destroy the host cell and the become the free. They free the virus again the are the infect new cell. देखो ये वायरस क्या करता है, अपने होस्ट प्रोटीन से क्या करता है, खाना लेता है और अपने आप को बड़ा करता है। बाद में क्या करेगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो अपने होस्ट सेल को क्या करता है, खा जाता है, खत्म कर देता है और खुद होस्ट बन जाता है और अपने आप को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। वायरस कॉज द मेनी डिसीज टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। वायरस से बहुत सारे डिसीज होते हैं, चाहे प्लांट्स हो जाए चाहे एनिमल बॉडी हो जाए, ठीक है। तो ये हमने 5 टाइप देख लिया है। पहला इसमें क्या है, वायरस, अलगे, फंगस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। दोस्तों कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, A to Z साइंस बाय नसीम सर, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।